मैं धनेश्वर पंडित, मध्य विद्यालय देवीपुर का प्रभारी प्रधानाध्यापक, 2 शब्द कहने जा रहा हूं। 26 जनवरी ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और दूसरा 15 अगस्त भी हमारा राष्ट्रीय पर्व। हमारे देश में 2 राष्ट्रीय त्यौहार हैं जो हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाते हैं। यह दिवस हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बलिदान देने के बाद ये स्वतंत्रता हमें मिली थी और 15 अगस्त 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इस अवसर पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये गौरव की बात है हमारे लिए कि हम यहाँ झंडा फहरा रहे हैं। हमारे भारतवासी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र में जी रहे हैं और आजादी की सांस ले रहे हैं। हमारे भारत के जितने भी पूर्वज हैं उन्होंने कुर्बानियां दी और बलिदान दिया। हमारी माताओं ने भी बलिदान, लक्ष्मीबाई का नाम और बहुत सारी ऐसी वीरांगनाएं थी जो देश के लिए बलिदान दे गई। हमारे इस कार्यक्रम में पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, सार्वजनिक संस्थान, जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं सभी जगह इसका आयोजन किया जाता है और हमारे देश में पूरे सम्मान के साथ, पूरे उत्साह के साथ 26 जनवरी के त्यौहार को मनाया जाता है। सर, आज का जो दिन है, आज सरस्वती पूजा भी है, 26 जनवरी भी है, उसके अवसर पर क्या आपके स्कूल में कुछ प्रोग्राम का भी व्यवस्था किया गया? हमारे विद्यालय में बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया है। थोड़ी देर के बाद पूजा संपन्न होने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। सर, आपका है, मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवीपुर का सहायक अध्यापक हूं। आप किस विषय के हैं सर? मैं विज्ञान विषय का शिक्षक हूं। आज मैं गणतंत्र दिवस के संबंध में बच्चों को कुछ कहना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस जो है हमारा देश का राष्ट्रीय पर्व है। ऐसे हम जब इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारा देश जो था आज से 75 वर्ष पहले फिरंगियों के हाथ में था। हमारा देश गुलाम था। हमारे पूर्वजों ने कठिन परिश्रम करके, कठिन लड़ाई लड़के, अपनी कुर्बानी दे करके इस मतलब आजादी को प्राप्त किया। आजादी प्राप्त करने के बाद भारत का शासन का बागडोर जो था वो भारतीय लोगों के हाथ में आ गया। लेकिन किसी भी देश में शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कानून की जरूरत थी। इसलिए यहाँ के लोगों ने मिलके कमेटी बनाया। इस कमेटी में भीमराव अंबेडकर जी ने देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए कानून बनाए और उस कानून को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। और इतने समय लेने के बाद जो था वो देश को एक सुदृढ़ कानून दिया। आज उस कानून और 26 जनवरी 1950 को यह कानून लागू हुआ। उस दिन से मेरा समूचा देश जो भारतवर्ष था वो गणतंत्र हो गया और उसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में यह पर्व मनाना प्रारंभ किए और मनाते आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद सर। रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल धरने वाला सदा है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की
अंगराज कहता है यह चक्र हमारा सदा रहेगा। आप देख रहे हैं आंखें देखी।